हेलो प्यारे बच्चों, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर जो है वो ऑलरेडी देख चुके हैं, समझ चुके हैं। और आज है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सेकंड लेक्चर, जिसमें कि हम क्या करने वाले हैं। हम आज की क्लास में आपका जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो कल वाली क्लास में हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कंप्लीट किया था, रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होते हैं उसके बारे में अंडरस्टैंड किया था। और हमने ये भी कहा था कि ये चैप्टर जो है वो आपका 9 मार्क्स का है सीबीएसई बोर्ड में, और इसकी हाईएस्ट वेटेज है। तो आपको ये चैप्टर बहुत ही ध्यान से समझना है, रट्टा नहीं लगाना है, समझना है। ठीक है, आज की क्लास में हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कंटिन्यू करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्या होते हैं वो हम ऑलरेडी कल वाली क्लास में थोड़ा सा डिस्कस कर चुके थे। हमने कहा था कि ये एक ऐसा डिवाइस होता है जिसमें कि केमिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और जो रिएक्शन वहां पे होती है वो होती है स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है, और हमने ये भी कहा था कि ये जो है वो गैल्वेनिक और वोल्टेइक सेल बोले जाते हैं। कहा जाता है कि ये जो है, जो गैल्वेनिक और वोल्टेइक सेल है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं। और इसका जो बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है वो है आपका डैनियल सेल। ठीक है, डैनियल सेल। आज की क्लास में हम डैनियल सेल को डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे, किस तरह से उसकी वर्किंग रहती है, किस तरह से वहां रिडॉक्स रिएक्शंस होती हैं, और बहुत सारे पॉइंट्स हम अंडरस्टैंड करेंगे, और एक ट्रिक जिसकी हेल्प से हम बहुत ही इजीली इस कंसेप्ट को समझ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है डैनियल सेल। देखिए, आपके पास जो डैनियल सेल होगा, जो डैनियल सेल होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम जिंक कॉपर सेल भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, जिंक कॉपर सेल भी कहते हैं। और आप यहाँ पे लिख लीजिए कि ये क्या है, डैनियल सेल है। और जो डैनियल सेल है वो एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, जो गैल्वेनिक या वोल्टेइक सेल भी कहलाते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट कि ये जो डैनियल सेल है इसमें क्या होंगी, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होंगी। ठीक है, स्पॉन्टेनियस स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होंगी। ठीक है, स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होगी। अब क्योंकि ये स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन है, तो इसमें जो गिव्स फ्री एनर्जी होती है वो क्या होती है, लेस देन जीरो होती है। ये पॉइंट्स आपको नोट करते चलना है साथ साथ में। और साथ में यहाँ पर क्या होता है, जो आपकी केमिकल एनर्जी होती है, जो केमिकल एनर्जी होती है वो किस में बेटा कन्वर्ट होती है, वो होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो यहाँ पे जो केमिकल रिडॉक्स रिएक्शन होगी वहां पे आपको क्या मिलने वाला है, इलेक्ट्रिसिटी मिलने वाली है। केमिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो चलिए इसकी प्रोसेस अंडरस्टैंड करते हैं। पहले तो हम लेंगे यहाँ पे दो कंटेनर। ठीक है, दो कंटेनर। तो आप भी इस तरह से ड्रॉ करते चलिए साथ साथ में। हम ले रहे हैं यहाँ पे दो कंटेनर, और एक कंटेनर में हम यहाँ पे डाल रहे हैं, क्या डाल रहे हैं, जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन, जिंक सल्फेट एक्वस मीडियम, मतलब कि वो सॉल्यूशन है, उसका सॉलिड फॉर्म में नहीं है वो। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पे हम ले रहे हैं कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट, वो भी क्या होगा, एक्वस मीडियम में होगा, एक्वस मीडियम में। ठीक है जी। अब देखो, हमने यहाँ पे अब क्या लेना है, एक रॉड हम यहाँ पे लेंगे जो हम इस सॉल्यूशन में डिप करेंगे, और ये रॉड होगी आपकी किसकी, जिंक की रॉड। यहाँ पे लिख लीजिए, जिंक रॉड होगी ये, जिंक रॉड। ठीक है, और यहाँ पे हम पतली सी स्ट्रिप ले रहे हैं, किसकी होगी, वो होगी कॉपर की। कॉपर कॉपर स्ट्रिप या कॉपर रॉड बोल दो, कॉपर रॉड। ठीक है, इन दोनों को अब हम कनेक्ट करेंगे, एक्सटर्नल कनेक्शन होगा ये। बीच में हम यहाँ पे लगाएंगे अमीटर या गैल्वेनोमीटर बोल दो, अमीटर। ये अमीटर क्या करता है बेटा, अमीटर ये क्या करेगा, ये करंट का जो फ्लो होगा ना, जब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, इलेक्ट्रिसिटी में जब रिएक्शन होगी ना, यहाँ पे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, तो जो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे बनेगी उसको कितना फ्लो है उसका, या वो कितने अमाउंट में बन रही है, कितने वोल्ट है उसका, वो सब हम यहाँ पे उसको, आप ये बोल सकते हैं कि हम यहाँ पे उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे जो जिंक सल्फेट होगा बेटा आपका, जिंक जिंक जो है वो क्या करेगा, वो होगा
उसकी होगी ऑक्सीडेशन। ठीक है, जिंक की क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। हमें पता है कि जब ऑक्सीडेशन होगी तो रिएक्शन क्या बनेंगे आपकी, जिंक 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, इसकी रिएक्शन बन जाएगी। और इसी तरह से यहाँ पे कॉपर जो है उसकी क्या होगी, फिर रिडक्शन होगी। तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे बन जाएगा आपका कॉपर इन सॉलिड फॉर्म। यहाँ पे ये आयनिक फॉर्म में है, तो ये किस में है, एक्वस फॉर्म में है। ठीक है, यहाँ पर भी ये किस में है बेटा, एक्वस फॉर्म में है, जिंक 2 पॉजिटिव जो है। इसमें क्या हो रही है, जिंक की क्या हो रही है बेटा, जिंक की हो रही है ऑक्सीडेशन। ठीक है, जिंक की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। और कॉपर की क्या हो रही है, इसकी रिडक्शन हो रही है। तो जिंक जो है वो क्या करेगा, यहाँ पे एक्चुअल में होगा क्या कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। जिंक जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है, तो वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, आप ये कह सकते हैं। तो जिंक ज्यादा रिएक्टिव है तो उसमें रिएक्शन पहले होगी। ठीक है, तो पहले वहां पे क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। और कॉपर की साइड पे क्या होगी, फिर रिडक्शन हो जाएगी। पॉइंट्स नोट करते चलो साथ साथ में। अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि जो जिंक है, जिंक ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होंगे, इस वाली रॉड पे, इस वाली रॉड पे, ये जो जिंक की रॉड है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो इकट्ठे हो जाएंगे। जो जिंक यहाँ से, जो इस सॉल्यूशन से जो जिंक 2 पॉजिटिव होगा ना बेटा, वो जिंक 2 पॉजिटिव जो है वो यहाँ से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन जब यहाँ जाएंगे तो वो इस रॉड के थ्रू क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रेवल कर जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ट्रेवल्स हो जाएंगे, ट्रेवल करेंगे। अब धीरे धीरे ये कॉपर 2 पॉजिटिव जो यहाँ पे होगा ना, कॉपर 2 पॉजिटिव, वो तो पॉजिटिव वाली चार्ज है, जब उसको इलेक्ट्रॉन दिखेंगे नेगेटिव वाली चार्ज आते हुए, तो ये भी क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी साइड को। धीरे धीरे ये जो कॉपर 2 पॉजिटिव है ना, ये इस रॉड में जाके इकट्ठा होता चलेगा। इलेक्ट्रॉन तो आपके यहाँ तक आएंगे, है ना। तो ये कॉपर 2 पॉजिटिव जो है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा। इसलिए हमने पहले यहाँ पे पतली स्ट्रिप ली थी, क्योंकि बाद में धीरे धीरे तो कॉपर यहाँ आना ही है। तो वो क्या हो जाएगा, रॉड जो है वो मोटी हो जाएगी, जिंक की रॉड धीरे धीरे पतली होती चलेगी और कॉपर की रॉड जो है वो धीरे धीरे मोटी होती चलेगी। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना ही तो क्या है, इलेक्ट्रॉन जब फ्लो होंगे तो वही तो क्या है, करंट है ना। अब हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाता है ना। तो करंट की डायरेक्शन होगी ये वाली। और करंट हमेशा फ्लो करता है पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, करंट को जो जो फ्लो होता है ना, करंट का जो फ्लो जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो करंट का सिंबल होता है बेटा आई। आपने फिजिक्स में ये पढ़ा होगा ना, करंट कैसे फ्लो करता है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे होते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। तो यहाँ पे आप देखो, तो आपके पास ये बन गया पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, और ये बन गया आपका नेगेटिव टर्मिनल। और आपको याद होगा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जहां पे ऑक्सीडेशन हो रही होती है, जहां पे ऑक्सीडेशन हो रही होती है, वो क्या होता है, वो होता है एनोड। जो वहां पे आपने जो रॉड यूज की है ना, वो कौन सी होगी, अब एनोड होगी। और जहां पे रिडक्शन हो रही होती है, जहां पे रिडक्शन हो रही होती है, वो क्या बन जाता है आपका फिर बेटा, कैथोड बन जाता है। तो ये वाली साइड आपकी क्या बन गई, ये वाली जो रॉड है वो कैथोड, और ये वाली क्या है, एनोड हो गई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, ध्यान से देखना है आपने। ठीक है, यहाँ पे हो क्या रहा है, एक सेकंड रुकिए। यहाँ पे एक्चुअल में जो जिंक है, जिंक वो क्या हो रहा है, वो जिंक जो है ना, जो जिंक है बेटा, उसके जो इलेक्ट्रॉन है वो धीरे धीरे इस रॉड में जा रहे हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ की तरफ को फ्लो हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन क्योंकि नेगेटिव वाली चार्ज है, ये कॉपर जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है, तो नेगेटिव चार्जेस और पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करके जो सारा कॉपर है वो इस रॉड के ऊपर इकट्ठा हो जाएगा, है ना। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया कि क्या हुआ। लेकिन ये जो पूरा का पूरा जो हमने यहाँ बना के रखा है, ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। क्यों कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि देखो धीरे धीरे यहाँ पे जो जिंक 2 पॉजिटिव है वो सारे के सारे इस रॉड में चले जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स इसके। तो इस सोल्यूशन में जिंक 2 पॉजिटिव कम हो जाएंगे। और इस पॉइंट पॉइंट पे क्या होगा, इस वाले पॉइंट पे जो कॉपर 2 पॉजिटिव है वो सारे के सारे धीरे धीरे यहाँ इस रॉड में इकट्ठे हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब सारे कॉपर यहाँ पे आ जाएंगे और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो, जो जिंक 2 पॉजिटिव है उस पूरी रॉड पे चिपक जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है वो स्लो हो जाएगा।
ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्लो हो जाता है तो आपका जो करंट का फ्लो होगा वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आपने देखा होगा हम कहते हैं ना कि सेल जो हैं वो वीक हो गए हैं, कहते हैं ना हम कि घर पे जो आपकी बैटरी होती है जैसे रिमोट की बैटरी या जिसमें से आप लाइट यूज करें उसकी बैटरी, अगर उसमें सेल वीक हो जाता है तो वो धीरे धीरे करंट का फ्लो कम कर देता है ना। तो यहाँ पर भी वही होता है, आप क्या करते हो फिर उस रिमोट को ऐसे ऐसे जोर से नीचे करते हैं कि अभी चलेगा, है ना। तो वहां पे भी क्या होता है, वहां पर भी यही प्रोसेस हो रही होती है। तो धीरे धीरे इसका करंट जो है वो फ्लो होना कम हो जाता है। जैसे मान लो कि आपके सेल फोन की बैटरी है, आप पहले उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाते हैं, फिर उसमें स्टोर होती है केमिकल एनर्जी की फॉर्म में। अब वही केमिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में जब हम यूज कर रहे हैं फोन को तो वो वहां पे जा रही है। अब यहाँ जो ये प्रॉब्लम यहाँ पे अराइज हो रही है कि धीरे धीरे ये सारे जिंक टू पॉजिटिव जब इस रॉड पे चिपक जाएंगे और कॉपर टू पॉजिटिव जब वो यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है वो भी स्लो हो जाएगा और करंट का जो फ्लो होगा वो भी स्लो हो जाएगा। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, हम यहाँ पे यूज करते हैं एक सॉल्ट ब्रिज। क्या यूज करते हैं बेटा, हम यहाँ पे एक सॉल्ट ब्रिज यूज करते हैं। और जो सॉल्ट ब्रिज होता है ना वो क्या होता है, एक यू शेप का, इस तरह का एक यू शेप का सॉल्ट ब्रिज यूज करते हैं। और इस सॉल्ट ब्रिज में क्या होता है, ये जो सॉल्ट ब्रिज होता है ना बेटा, ये सॉल्ट ब्रिज जो है मैं यहाँ पे सेपरेट लिखती हूँ, आपने भी नोट करना है ये जो सॉल्ट ब्रिज है ये किस चीज का बना होता है और इसका फंक्शन क्या होता है। ठीक है, ये नोट करना है आपने। तो बेटा जो सॉल्ट ब्रिज होता है ना, एक तो ये यू शेप का एक ट्यूब होती है, ठीक है। और ये क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। क्या होते हैं बेटा, इसमें इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। और ये जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ये होते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। नोट करते चलो, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन से, जैसे कि मान लो KCl ले लो, या फिर आप K2SO4 ले लो, या फिर आप KNO3 ले लो, या फिर आप NH4Cl ले लो। ये क्या है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। हम करते क्या है इसमें, हम ये करते हैं कि हम यहाँ पे जो ट्यूब बन बन रही है ना बेटा, इसमें इसमें हम अगर अगर का सोल्यूशन लेते हैं, अगर अगर पाउडर लेते हैं इसका, और इसको जेलेटिन की तरफ बना देते हैं, सेमी लिक्विड की स्टेट में इसको लेते हैं और इस ट्यूब में मिक्स कर देते हैं किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के साथ, सो दैट कि इलेक्ट्रोलाइट जो है वो यहाँ पे फ्लो ना करे, आपका धीरे धीरे फ्लो हो, मतलब इसका है ना, इस ट्यूब से धीरे धीरे फ्लो हो। पहला पॉइंट तो ये। और दूसरा कि ये जो यहाँ पे इम्बैलेंस हो रहा था ना आपका, इस वाले पॉइंट पे जो इम्बैलेंस हो रहा था और यहाँ पे जो इम्बैलेंस हो रहा था, ये के पॉजिटिव जो इसमें मान लो आप KCl लेते हैं, मान लो यहाँ पे इसमें आप क्या करते हैं, KCl लेते हैं, तो उसके आयंस कैसे होंगे, के पॉजिटिव Cl नेगेटिव के पॉजिटिव, है ना, इस तरह से। तो जहां पे जैसे यहाँ पे SO4 नेगेटिव जो है वो ज्यादा हो जाएंगे, SO4 नेगेटिव 2 नेगेटिव ज्यादा हो जाएंगे क्योंकि कॉपर 2 पॉजिटिव तो यहाँ चिपक रहा है सारा, है ना। तो इसको न्यूट्रल करने के लिए अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, के पॉजिटिव आ जाएगा यहाँ पे बीच में। और इसी साइड में क्या हो जाएगा, जब जिंक टू पॉजिटिव सारे यहाँ चिपक जाएंगे तो इसको न्यूट्रल करने के लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, Cl नेगेटिव आ जाएगा। तो ये क्या करता है, सॉल्ट ब्रिज जो है वो एक्चुअल में आपकी न्यूट्रलिटी को बैलेंस करता है, न्यूट्रलिटी को क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है, ओवरऑल न्यूट्रलिटी को बैलेंस कर रहा है। और दूसरा, और जो हमने यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट लिया है ना, यहाँ पे जैसे KCl ले रहे हैं या K2SO4 ले रहे हैं, KNO3 ले रहे हैं, ये ऐसे इलेक्ट्रोलाइट होने चाहिए जो इनर्ट हो। इनर्ट का मतलब होता है कि जो भी सोल्यूशन इन कंटेनर में है, जो भी सोल्यूशन इन कंटेनर में है उनके साथ रिएक्ट ना करे। अगर वो रिएक्ट कर जाएगा तो वहां पे क्या बन जाएंगे, वहां पे तो प्रेसिपिटेट बन जाएंगे, लेकिन हमें तो प्रेसिपिटेट नहीं चाहिए, है ना, हमें प्रेसिपिटेट नहीं चाहिए। तो इसीलिए हम ऐसे इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं जो इनर्ट होते हैं, ठीक है, जो जैसे ZnSO4 है और कॉपर सल्फेट है, इसके साथ वो रिएक्ट ना करें। जो सॉल्ट ब्रिज में इलेक्ट्रोलाइट लिया हुआ है हमने, वो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जो इनर्ट हों। इनर्ट क्यों, सो दैट कि वो ZnSO4 और कॉपर सल्फेट जो हमने यहाँ पे लेके रखा है उनके साथ रिएक्ट ना करे। ठीक है जी, सारे पॉइंट्स को नोट करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम आगे चलते हैं। और बेटा अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं कि हमें इस टॉपिक में डाउट है, सो दैट कि मैं नेक्स्ट वीडियो में वो डिस्कस कर सकूं आप लोगों के साथ। और अगर आप लोगों को वीडियोस अच्छी लग रही हैं, आपको समझ में आ रहा है, तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं फॉर नेक्स्ट टॉपिक। चलिए आगे चलें। ठीक है, अब देखो हमने जो जो पॉइंट डिस्कस किए
पहले वो एक लिख लेते हैं सारे पॉइंट्स को। हमने कहा कि जो जिंक है आपका, ठीक है, जो जिंक है वहां पे क्या हो रहा है, जो जिंक रॉड थी, मतलब है ना, उस साइड पे क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन हो रही थी। क्या हो रही थी बेटा, ऑक्सीडेशन हो रही थी। ठीक है, ऑक्सीडेशन हो रही थी। और वहां पे आपके पास क्या था, जिंक था। जिंक, जिंक जो है वो जिंक टू पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से। और दूसरी साइड क्या हो रहा था, यहाँ पे रिडक्शन हो रही थी। ठीक है, क्या हो रही थी, रिडक्शन हो रही थी। रिडक्शन किसकी हो रही थी, कॉपर की। कॉपर टू पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे क्या बन गया आपका, कॉपर। ठीक है, ये एक्वस मीडियम में है, ये भी एक्वस मीडियम है। अब जहां पे ऑक्सीडेशन हुई, जहां पे ऑक्सीडेशन हुई, वो आपकी कौन सी साइड थी, वो थी आपकी लेफ्ट साइड। ठीक है, और जहां प्रोडक्शन हो रही थी वो कौन सी साइड थी आपकी, वो थी आपकी राइट साइड। ठीक है, अब पॉइंट्स नोट करते चलो। ऑक्सीडेशन जहां हुई वो बन गया आपका एनोड। ठीक है, क्योंकि वो हाफ सेल था। एक साइड पे ऑक्सीडेशन हो रही थी वो हाफ, एक साइड प्रोडक्शन हो रही थी वो अलग हाफ। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों कंबाइन होके क्या बन गए फिर आपके, रिडॉक्स रिएक्शन बन गई। तो यहाँ पे भी हाफ हाफ के फॉर्म में हम डिस्कस करेंगे। तो ये बन गया एनोड हाफ सेल। ठीक है, और यहाँ पे क्या बन गया फिर, कैथोड हाफ सेल। कैथोड हाफ सेल। ठीक है, ये आपका फर्स्ट, और यहाँ पे ये फर्स्ट पॉइंट है बेटा, मैंने सेकंड लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, अब चलो सेकंड पॉइंट नोट करो। सेकंड पॉइंट पे आपका ये बन गया, ये लेफ्ट साइड बन गई, राइट साइड बन गई, है ना, यहाँ तक तो क्लियर है आपको। अब देखो ये नोड हाफ सेल, ये कैथोड हाफ सेल। जहां ऑक्सीडेशन हो रही है उसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ठीक है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। यहां पर भी रिडक्शन हाफ सेल। ठीक है, ये नोट करना है आपने, रिडक्शन हाफ सेल। यहां पे आप लिख सकते हैं लेफ्ट हाफ सेल, लेफ्ट हाफ सेल, यहां पे राइट हाफ सेल। पॉइंट नंबर 3। ठीक है, नोट करते चलो। अब यहाँ पे मैं आपको एक दे रही हूँ ट्रिक, बहुत ही अच्छा ट्रिक, जिससे आपको बहुत ही इजीली लर्न हो जाएगा। ट्रिक नोट करेंगे आप भी, इस तरह से बॉक्स बना के वहां पे लिख लीजिए ट्रिक। ठीक है, ट्रिक क्या है बेटा आपकी, ट्रिक है कि आपने ये शब्द याद रखना है, लोन। ठीक है, लोन। यहाँ पे एल का मतलब हुआ लेफ्ट। ठीक है, ओ का मतलब हुआ ऑक्सीडेशन, ए का मतलब हुआ एनोड, और एन का मतलब हुआ नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज। आप एक साइड को याद रख लो, इसका सारा अपोजिट जो है वो दूसरी साइड का रहेगा फिर। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगी, और ये हमेशा किस साइड को होगी, जब भी सेल होगा तो वो लेफ्ट साइड में होगी, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। इस पॉइंट को भी नोट करो साथ में। ठीक है जी, हो गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप यहाँ पे नंबर 4 पॉइंट पे ये भी बोल सकते हैं, नेगेटिव हाफ सेल, और यहाँ पे पॉजिटिव हाफ सेल। आई होप कि आपको ये क्लियर हो रहा है कि डैनियल सेल क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किस तरह से वर्क करते हैं, इसमें सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होती है, रिडक्शन क्या होती है ना, एनोड क्या है, कैथोड क्या है। ये सारे पॉइंट्स अब आपको अपने दिमाग में रखने हैं, सो दैट कि जब हम न्यूमेरिकल करें तो वहां पर आपको इनकी क्लैरिटी हो कि न्यूमेरिकल जो है वो कैसे करते हैं। नोट कर लिया बेटा सबने। चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखो, अब जो सेल है उसकी हमने न्यूमेरिकल फॉर्म, न्यूमेरिकली अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो उसकी एक रिप्रेजेंटेशन होती है। ठीक है, न्यूमेरिकल्स में आपको ऐसे थोड़ी दे के रखेंगे, पूरा पूरा डायग्राम बना के रखी है, ये सब नहीं होता है, वहां पे शॉर्ट फॉर्म में आपको बताना पड़ेगा। तो आप भी लिखिए यहाँ पे सेल रिप्रेजेंटेशन। सेल की रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं, अब देखिए, हमारे लेफ्ट साइड पे क्या था, नेगेटिव चार्ज था। ठीक है, राइट साइड पे क्या था बेटा, पॉजिटिव चार्ज था। लेफ्ट साइड पे हमारी क्या हो रही थी, ऑक्सीडेशन हो रही थी। ठीक है, लेफ्ट साइड पे क्या हो रही थी, ऑक्सीडेशन।
और राइट साइड पे क्या हो रही थी बेटा, हमारी रिडक्शन हो रही थी, रिडक्शन। ठीक है, अगर हमें सेल को रिप्रेजेंट करना हो तो हम कैसे कहेंगे, आपका जो जिंक है उसकी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। तो पहले जिंक जो था वो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट पे था और फिर वो चला गया टू पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट पे। ठीक है, कॉपर के केस में कॉपर पहले टू पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में था और रिडक्शन होने के बाद वो आ गया कॉपर जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट पे। ये था आपका एनोड वाली साइड। ठीक है, ये थी आपकी एनोड वाली साइड और ये थी आपकी कैथोड वाली साइड। तो जब हम सेल की रिप्रेजेंटेशन करते हैं ना बेटा, तो हम ऐसे लिखते हैं, जिंक जीरो स्टेट पे, जिंक टू पॉजिटिव, और बीच में हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, ऐसे सॉल्ट ब्रिज का सिंबल लगाते हैं। ठीक है, अब मैं जैसे मान लो इसको कैसे लिखूंगी, इसको मैं ऐसे लिखूंगी, जिंक, जिंक टू पॉजिटिव। ठीक है, और बीच में सॉल्ट ब्रिज का सिंबल, डबल लाइंस जो बनेंगी वो सॉल्ट ब्रिज का सिंबल, कॉपर टू पॉजिटिव टू जीरो। ये आपका एक्वस मीडियम में, ये भी आपका एक्वस मीडियम में। ठीक है, नोट करो आप भी जल्दी से इस चीज को। आगे हम बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं, बट अभी के लिए इतना सा पॉइंट आप नोट करिए। ठीक है जी, हो गया सबका। चलिए, अब मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, आपने उसको डिकोड करना है। ठीक है, आपने उसको डिकोड करना है, देखते हैं कितना समझ में आया आपको। चलिए, क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन है आपके पास कि मान लीजिए कि आपको एग्जाम में या न्यूमेरिकल में, सॉरी न्यूमेरिकल में इस तरह से कुछ दिया हुआ है, निकल टू पॉजिटिव, ये आपका सॉलिड में है, ये आपका एक्वस में है, बीच में है आपका सॉल्ट ब्रिज और यहाँ पे है आपका एजी पॉजिटिव। ठीक है, और ये है आपका एजी और यहाँ पे है आपका एक्वस। ठीक है, ये सॉलिड। अब आप मुझे बताओ कि आपने इसको कैसे सॉल्व करना है, आप इससे आपको क्या समझ में आ रहा है। ठीक है, आप अपनी अपनी नोटबुक्स पे नोट लिखिए कि क्या समझ में आ रहा है आपको इससे, जल्दी से। मुझे तो देखो बेटा ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे निकल की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है, निकल की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। ठीक है, तो ये इसकी रिएक्शन बनेगी। और यहाँ पे एजी जो लिखा हुआ है उसकी क्या हो रही है बेटा, एजी की क्या हो रही है, एजी की हो रही है रिडक्शन। ठीक है, तो मैं इस तरह से लिखूंगी इसको, ये टू यहाँ पे एक ही है, एक पॉजिटिव चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन। अगर मुझे यहाँ पे ओवरऑल रिएक्शन लिखनी है तो मैं क्या करूंगी, इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन से कैंसिल कर दूंगी। इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन से कैंसिल करने के लिए मुझे यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई टू करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, निकल प्लस टू ए जी, और ये क्या बन जाएगा बेटा आपके पास, निकल टू पॉजिटिव प्लस टू ए जी। ठीक है, ये आपकी क्या बन जाएगी बेटा, ओवरऑल रिएक्शन बन जाएगी, ओवरऑल रिएक्शन। चलिए, तो इस क्वेश्चन से मुझे अब ये समझ में आ रहा है। चलिए, एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, फिर आज के लिए इतना काफी है। अभी जो हमने डिस्कस किया उसी के क्वेश्चन देख लेते हैं। मैं आपको बोल रही हूँ कि क्वेश्चन में आपको दिया गया है जिंक, जिंक टू पॉजिटिव, बीच में सॉल्ट ब्रिज का सिंबल है, और यहाँ पे आपको दिया है कॉपर टू पॉजिटिव और यहाँ पे है कॉपर। अब इसको आपको ओपन करना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे रिएक्शन लिखेंगे पहले तो। जिंक जो है, ठीक है, वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, सॉरी एक सेकंड बेटा, यहाँ पे ये नहीं होगा, ये जो जिंक है ये सॉलिड फॉर्म में है। ठीक है, रिएक्शन कैसे होगी आपकी, ये बन जाएगा आपका जिंक टू पॉजिटिव प्लस टू इलेक्ट्रॉन, ये क्या होगी आपकी, ये होगी आपकी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हुई आपकी ये। ऐसे अगर मैं कॉपर का लिखूंगी तो कॉपर कैसे हो जाएगा, कॉपर टू पॉजिटिव प्लस टू इलेक्ट्रॉन, ये क्या बन जाएगा बेटा आपका, कॉपर सॉलिड फॉर्म में, या तो यहाँ पे तो एक्वस फॉर्म में था, तो ये बन गई आपकी रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ठीक है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अब मुझे ओवरऑल रिएक्शन लिखनी होगी तो मैं कैसे लिखूंगी, ये टू इलेक्ट्रॉन से टू इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा जिंक सॉलिड प्लस कॉपर टू पॉजिटिव इन एक्वस फेस। ठीक है, और ये बन गया आपका जिंक टू पॉजिटिव प्लस कॉपर। ठीक है, ये इस तरह से, तो ये क्या बन गया आपकी ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन बन गई, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है जी, तो ये बन गया था आपका ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन। आपने ओवरऑल रिएक्शन दोनों को ऐड कर दो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे,
जिंक प्लस 2 पॉजिटिव, जिंक प्लस 2 पॉजिटिव और यहाँ से जिंक 2 पॉजिटिव प्लस कॉपर, ये बन गया आपका ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन। तो बेटा आज की क्लास में इतना ही बहुत हो गया है आप लोगों के लिए। आप जितना आपको करवाया गया है उसको आपने आराम से समझना है, अंडरस्टैंड करना है, सो दैट कि जब नेक्स्ट क्लास में मैं न्यूमेरिकल करवाऊं आपको तो आपको इजीली समझ में आए कि हम क्या बात कर रहे हैं, है ना, किसकी रिडक्शन हो रही है और किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। तो इन पॉइंट्स को नोट करिए, ठीक है जी। ये ओवरऑल वर्किंग है, देखो यहाँ पे अब यहाँ पे क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं आपको कि ये बोल रहे हैं कि जरूरी नहीं कि आप हर बार यहाँ पे जो सॉल्यूशन है वो जिंक सल्फेट का ही लेंगे, आप कोई और सोल्यूशन भी ले सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे सेल्स बन जाएंगे आपके, पर आपकी जो प्रोसेस रहेगी वो सेम रहेगी, ठीक है। प्रोसेस जो है वो सेम होगी, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, फिर आपके पास करंट का फ्लो होगा, फिर यहाँ पे आप सॉल्ट ब्रिज लेंगे जहाँ पे आपने इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लेने हैं, एंड सो दैट द सेम प्रोसेसेस यहाँ पे रहने वाली हैं। बट यहाँ पे सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके पास जो सोल्यूशन जो हमने यहाँ पे लिया हुआ है वो आप जिंक सल्फेट की जगह कॉपर जिंक नाइट्रेट या कॉपर नाइट्रेट या और भी कोई ले सकते हैं, अकॉर्डिंगली आपके और भी सेल बन जाएंगे, ठीक है। ये सॉल्ट ब्रिज हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सॉल्ट ब्रिज क्या होता है और इसके क्या फंक्शंस होते हैं वो भी आपने नोट करना है। एक तो इलेक्ट्रिकल सर्किट को कंप्लीट करता है पहला, और दूसरा कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है दोनों हाफ सेल्स में। इसको भी नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।